कि वो याद दिलाता हूं, डबल इंजन सरकार। आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहां भी डबल इंजन की सरकार कैसे है। मध्य प्रदेश में है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं तो मध्य प्रदेश में उमा जी कभी आपकी सांसद हुआ करते थे, आपके बीच में आपका आह्वान किया था दिल्ली में और कहा था आइए दिल्ली, वहां पर हम ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन योजना को चाहे मेरी मौत पर, मेरे लाश पर बने, लेकिन मैं बनवा के रहूंगी। वहां हम लोगों ने जाके धरना दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के कानों में जू नहीं रेंगा था। 10 साल तक वहां बजट में आने के बाद मनमोहन सिंह साहब ने इतना कम बजट दिया कि 10 साल में 10 किलोमीटर केवल ललितपुर से उदयपुर तक बनी। हम लोग जब पदयात्रा, बीरेन जी यहाँ आए जिन्होंने विदाई वाटिका दी है, यहाँ आए तो हम लोगों ने पद यात्रा की। बहुत से लोग थे, हमारे अध्यक्ष जी भी थे, बहुत से लोग साथ में थे उस समय। तब हम जब ईसानगर के पहाड़ और बीच में देखते आ रहे थे बड़े बड़े, हमें लगता था जय योजना हमें तो देख लिया नहीं मिलने, जब बनत कैसे हैं राम जाने। लेकिन कमाल हो गया जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्हें कहा शिवराज जी वहां पर आप हमें जमीन देते जाइए, एक्वायर करते जाइए, हम पैसे देते जाएंगे। और 2 साल में रेलवे लाइन चंद्रबीट ललितपुर से खजुराहो तक बन गई, और खजुराहो तक रेलवे लाइन नहीं बन गई बंधुओं। आज उस पर इतनी गाड़ियां दौड़ रही हैं कि आप चाहे बनारस चले जाओ, चाहे आप बरेली चले जाओ, चाहे आप बंबई चले जाओ, चाहे मुंबई चले जाओ, चाहे आप कानपुर चले जाओ, और चाहे आप भोपाल चले जाओ, और भोपाल नहीं दिल्ली और कुरुक्षेत्र भी चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, सवेरे जाओ शाम को लौट के आ जाओ, इतनी गाड़ियां मिल रही हैं। आज हमें अभी माननीय मंत्री फोन आया था पीएस का, वो पूछ रहे थे नाई जी तुलसी गाड़ी ये खल्ला जो झांसी से जाती थी वो अभी यहाँ से गुजरने वाली है, उसको फ्लैगिंग करनी है। डोरिया पंचायत कहाँ है, अपने क्षेत्र में है या किसी के? मैंने कहा डोरिया पंचायत बीडी भाई साहब के में है, निवारी पंचायत अपने है, जिसको झंडी दिखाएंगे। तुलसी भी यहाँ से मुंबई के लिए जाएगी, ये भी प्रारंभ होने वाला है। बंधु अभी एक और बात बता दूं, यहाँ पे आप जहाँ बैठे हुए हैं ये ऊर्जा, यहाँ से अभी आप लोगों ने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री के जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने तो आजकल कमाल कर रहे हैं। हमें लगता है उनका आधा पाठ हमारे राकेश भाई ने सीख लिया है। जब वो मंच पे थे राम राजा सरकार के, वो मुख्यमंत्री से कहते थे, मंत्री से कहते थे आप मांगते जाओ मैं देता जाऊंगा, और वही हाल था। अभी उन्होंने यहाँ से आप लोगों को मालूम है वहाँ लोकार्पण किया है, वो भूमि पूजन किया है, शिलान्यास किया है। भोपाल से लेकर के कानपुर से लखनऊ तक जैसा झांसी खजुराहो 4 लेन बनी है, ऐसी 4 लेन यहाँ से निकलेगी। यहाँ से आप 2-2.5 घंटे में जहाँ कानपुर पहुँच जाओगे, 3 घंटे में भोपाल पहुँच जाओगे। लखनऊ भी जाना है भूल भुलैया देखने तो 5 घंटे में पहुँच जाओगे। तो अगर दिल्ली भी जाना है तो इससे कबरई पर उत्तर बुंदेलखंड हाईवे पर पहुंच करके अपनी कार से मात्र 7 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओगे। ये करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री आप लोगों के लिए। मैं विकास की बात केवल कर रहा हूं, विकास इतना हुआ, व्यक्तिगत विकास में भी कम नहीं है। आप लोगों को याद होगा मैं यहाँ देख रहा था प्रधानमंत्री खाद्यान्न पर्ची, अरे जब दुनिया में जब कोविड का कहर बरपाया जा रहा था, हम अपने दरवाजे से नहीं निकल पा रहे थे, पर सरपंचों ने बैरियर लगा दिए थे कि खिरी के मलका में न जाए, मलका की खिरी में न जाए, खिरी के को संभाल के रखा। और साथ साथ ये भी ध्यान रखा कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, भूखा ना रहे। यहाँ भी आप देख रहे हैं 650 लोगों को खाद्यान्न पर्ची यहाँ दी गई है। बीपीएल कार्डधारी अलग हैं, सारे 600 लोगों को प्रधानमंत्री जी दोनों टाइम का भोजन और हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों टाइम का भोजन और चावल उपलब्ध करा रहे हैं। ये जन व्यक्तिगत विकास की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं उस दिन बैठक में था, माननीय अध्यक्ष